हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल स्टडी मेला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है एनसीईआरटी की बुक का साइंस का चैप्टर 3 पदार्थों का पृथक्करण को पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आखिर इस चैप्टर की जरूरत क्यों हुई, इस पदार्थों का पृथक्करण का मतलब क्या है, ये पहले भी समझ लेते हैं, फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? पदार्थों का पृथक्करण। तो पहले हम समझ लेते हैं बच्चों कि आखिर ये चैप्टर में क्या-क्या हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लोग ये जान लेंगे तो फिर पढ़ने में और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर का नाम है, वो है पदार्थों का पृथक्करण। क्लियर? इसे हम इंग्लिश में कहें तो इसे कहेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस। ठीक? आखिर ये चैप्टर का मतलब क्या है? देखो, आप जानते हैं कि पदार्थों का पृथक्करण करना। पृथक्करण का मतलब बच्चों होता है अलग-अलग करना। अलग-अलग करना। किनको अलग-अलग करना? पदार्थों को अलग-अलग करना। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिली होती हैं, पदार्थ मिले होते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के लिए यूज़फुल नहीं होती हैं या हमारे किसी भी काम के लिए यूज़फुल नहीं होती हैं, जिसका नुकसान हो सकता है जिसकी वजह से। तो ऐसे जो हमारे लिए यूज़लेस चीज़ें हैं, तो यूज़लेस चीज़ों को अलग करना है ना? इसीलिए तो हमें ज़रूरत पड़ी पदार्थों को अलग करना। अब इन पदार्थों को जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल की हम बात करें, जैसे कि जब हम चाय पीते हैं, ठीक? चाय से हम लोग क्या करते हैं, चाय की पत्ती जो होती है, चाय की पत्ती को हम लोग क्या कर देते हैं, चाय की पत्ती को बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। किसके थ्रू से? अलग कर देते हैं। और कैसे? हम लोग जो है छन्नी का यूज़ करके, जिसे हम इंग्लिश में कहें तो स्टेनर कहते हैं। इसके थ्रू जो है हम लोग अलग कर देते हैं किनकी? चाय की पत्ती को, क्योंकि चाय की पत्ती जो है हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती ना। ऐसे ही अगर हम और भी एग्ज़ाम्पल की हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि आटा का छानना, आप जानते हैं कि आटा को हम जो है छलनी की सहायता से क्या करते हैं, छान देते हैं और हम लोग क्या निकाल देते हैं, वहाँ की जो भूसी होती है, जो उसकी भूसी जो होती है उसको अलग करके हम लोग फेंक देते हैं, क्योंकि भूसी हमारे लिए तो यूज़लेस है ना? उसका ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अलग कर देना जो हमारे लिए यूज़लेस हैं या जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है या जो खाने में हमें अच्छी नहीं लगती हैं, इन चीज़ों को हम अलग कर देते हैं। अब आप ये बच्चों देख रहे होंगे कि इस चैप्टर में हम लोग यही जानेंगे कि किन चीज़ों को अलग करते हैं और वो अलग किन तरीकों से करते हैं, क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, है ना? यहाँ पर तो हम लोगों ने चलनी के माध्यम से क्या है, यहाँ छन्नी के माध्यम से। कभी-कभी बच्चों आप जब चना खाते हैं, है ना? सूखे चने खाते हैं, मार्केट से जब खरीदते हैं, जिसके जो छिलके होते हैं, चना का छिलके जो होते हैं वो हम लोग क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। कैसे अलग करते हैं? आप जानते हैं कि हम लोग हाथों में क्या लेते हैं, चने लेते हैं, हाथों में कुछ चने लेते हैं और उसको ऐसे-ऐसे एक दूसरे हाथों में करते हैं और फूँक मार कर उन छिलकों को अलग कर देते हैं। तो एक तरीका वो भी हो गया ना, हमने हवा मार के हल्के पदार्थ जो थे, छिक्कल थे, फूँक मार के अलग कर दिए। एक तरीका वो भी तो है ना अलग करने की। तो आज के चैप्टर में बच्चों हम लोग सीखेंगे क्या? अलग-अलग करने के तरीके क्या हो सकते हैं? पदार्थों के अलग करने के तरीके, या इसे कहें विधियाँ कहें, है ना? या हम इंग्लिश में बोलें तो इन्हें मेथड्स। तो पदार्थों के अलग करने के क्या मेथड हो सकते हैं? कभी-कभी हम लोग देखते हैं कोई चीज़ उठाकर अलग कर देते हैं। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा, जब ज़्यादातर हमारी मदर्स जो हैं वो जब या सिस्टर्स या हम ही लोग जब
अपनी चावल बनाते हैं या दाल पकाते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दाल को प्लेट में रखकर कुछ कंकड़ होते हैं, उनको हाथों से उठाकर फेंक देते हैं, है ना? कभी-कभी उल्लाकर, हवा मारकर कुछ पार्टिकल्स अलग कर देते हैं। फिर उनको क्या करते हैं, हम धुलते हैं। धुलने के बाद क्या होता है कि फिर हम लोग बर्तन को तिरछा करके ऊपर का पानी निकाल देते हैं ताकि उसमें कुछ गंदगी ऊपर आ गई हो, वो अलग हो जाए। तो आपने देखा, एक तो हम लोगों ने हवा के थ्रू फटकार कर हाथों से उठाकर अपनी चावल या दालों को साफ किया। फिर एक मेथड और अपनाया जब पानी से धुलकर जो गंदगी थी वो ऊपर आकर पानी को तिरछा करके पानी को सारे उन गंदगियों को बाहर निकाल दिया। एक तरीका तो वो हम लोगों ने जाना, क्लियर? तो वो क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग जो तरीके पढ़ेंगे उनमें से नंबर 1 हम लोग तरीका पढ़ेंगे क्या? हस्तचयन। हस्तचयन के बारे में करेंगे। हस्तचयन का मतलब इनको अगर इसे इंग्लिश में कहें तो हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मेथड जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे निष्पावन विधि क्या होती है? निष्पावन विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहें विनोइंग। विनोइंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि थ्रेसिंग मेथड क्या होता है। थ्रेसिंग विधि के बारे में जानेंगे। ठीक। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे चालन विधि क्या होती है। चालन विधि से भी हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं, जिसे हम कहें सीविंग मेथड कहते हैं। सीविंग मेथड कहते हैं। फिर कभी-कभी क्या होता है, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, कुछ द्रव्य एक-दूसरे से भी मिले होते हैं ना, तो उनको भी हम अलग कर सकते हैं। उनको अलग करने के लिए एक हम अपसादन विधि भी अपनाते हैं। अलग करने की एक अपसादन विधि भी होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्लियर? एक होता है आपका निस्तारण विधि भी होता है। ये सब हम लोग जानेंगे कि ये सब विधियाँ होती क्या हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे, पहले वो एक लिस्ट जान लेते हैं और उसको अभी से याद कर लेते हैं। इसको हम डिसेंटेशन कहते हैं, डिसेंटेशन बोलते हैं। क्लियर? इंग्लिश के वर्ड भी याद कर लेंगे ताकि यहाँ से जल्दी समझ में आता है। फिर एक होता है निस्यंदन मेथड। अब निस्यंदन तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि निस्यंदन निस्यंदन, बट आप इसको फ़िल्टर तो जानते हैं ना? इसको फ़िल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़िल्ट्रेशन। क्लियर? इसके बाद और भी विधियाँ हैं, जैसे कि आपका वाष्पन विधि। वाष्पन मेथड क्या होता है? जिसे हम कहें वाष्पन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मेथड। और आपकी एक संघनन विधि यहाँ पर पढ़ेंगे। संघनन मेथड क्या होता है? जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन। ठीक? यहाँ पर एन होगा कंडेंसेशन। क्लियर? सो आज के इस क्लास में हम लोग इन्हीं विधियों के बारे में जानेंगे। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। हस्तचयन मेथड क्या होता है? ये भी पढ़ेंगे। निष्पावन विधि पढ़ेंगे, थ्रेसिंग विधि पढ़ेंगे, चालन विधि पढ़ेंगे, अपसादन विधि पढ़ेंगे, निस्तारण विधि पढ़ेंगे, निस्यंदन विधि पढ़ेंगे, वाष्पन विधि पढ़ेंगे और संघनन विधि। अब आप बच्चों ये जान चुके हैं कि हमारा जो ये चैप्टर आज का है, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों को अलग करने के क्या-क्या तरीके, अब आप लोग एक लिस्ट में जान चुके हैं कि पदार्थों के क्या-क्या तरीके हैं। पदार्थों को हम एक हस्तचयन मेथड से अलग कर सकते हैं। अब ये हस्तचयन मेथड होता क्या है? चलो मोटा-मोटा यहाँ पर जान लेते हैं। देखो, हस्तचयन होता ये है कि किसी भी पदार्थों को हाथ से उठाकर अलग कर देना, वो आपका हस्तचयन हो गया। अब हाथों से हम वही चीज़ उठा सकते हैं बच्चों जो आसानी से हमें दिख रही हैं, साइज़ में बड़ी होंगी, संख्या में कम होंगी, तो उनको उठा-उठा कर हम लोग अलग कर देंगे। ऐसे हम लोग अपनी डेली लाइफ़ में करते हैं ना। जैसे कि हमारे साथ बहुत सारे पेन हैं, है ना? पेनों के बॉक्स में है, तो इससे हमें पेंसिल चाहिए या ब्लैक पेन चाहिए, रेड पेन, तो उठाकर हम लोग अपना चूज़ कर लेते हैं। तो एक वो तरीका हो गया, उठाकर अलग करना, हस्तचयन होता है। निष्पावन विधि क्या होता है? विनोइंग मेथड। जैसे कि बच्चों आपने जब देखा होगा कि कोई हवा या पंखे के थ्रू, मतलब हल्के पदार्थों को अलग करना, किसके सहारे? हवा के सहारे, है ना? जैसे कि अगर हम चना खा रहे हैं, चना में हम छिक्कल को फूँक मार-मार कर इस तरह से अलग कर देते हैं, तो वो आपका क्या है? हवा के सहारे
अशुद्धियों को अलग करना आपका निष्पावन होता है, विनोइंग मेथड होता है। थ्रेसिंग विधि में क्या होता है कि चीजों को कूट-कूट कर, है ना? जैसे किसान जब खेतों में बाली जो होती है, गेहूँ के जो पौधे होते हैं, सुखा लेते हैं, फिर उनको कूटते हैं तो वो अनाज अलग हो जाता है, या थ्रेसिंग मशीनें भी यूज़ होती हैं आजकल। चालन विधि में वही छलनी या छानकर यूज़ करना चालन मेथड होता है। अपसादन विधि क्या होती है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि ये कोई बच्चों बर्तन है, इसमें आपका पानी है, ठीक? ये कोई पानी है, ठीक? आपने देखा होगा कि कोई चीज़ हम जब पानी में डालते हैं, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होती है, पानी के नीचे आ जाती है। तो ऐसी चीज़ें, तो जो पानी की तली में बैठना, नीचे की तरफ आ जाना और सेटल डाउन हो जाना वहाँ पर, तो ये आपका अपसादन होता है। विस्तारण में क्या होता है बच्चों, जस्ट इसका उल्टा होता है, जैसे कि ये आपका कोई पानी है, जब कोई अशुद्धि या हल्के पदार्थ जब पानी के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, है ना? फिर इसको हम लोग बाद में निकाल लेते हैं, तो वो आपका क्या होता है, निस्तारण विधि होती है, उसे निस्तारण मेथड कहते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या है कि फिल्टर पेपर का यूज़ कर लेते हैं। वेपोराइज़ेशन का मतलब होता है वाष्प, किसी को गर्म करके पानी को भाप के रूप में बदलना, फिर उसको कंडेंसन मतलब होता है वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव अवस्था में लाना, कंडेंसेशन हो जाता है। जैसे कि बच्चों जब आप लोग देखते हैं कि जब आप पानी की बोतल फ्रिज से निकालते हैं, तो फ्रिज में आप देखते हैं ना, वैसे तो अंदर होती तो फ्रिज के बाहर कोई पानी जैसा नहीं होता है। जैसे ही उसमें हवा लगती है तो वो आपका पानी क्या होता है, बूंदों में बन जाता है ना? तो वहाँ पर वो कंडेंसेशन हो जाता है इस तरह से। तो अब आप जान चुके हैं कि क्या विधि क्या होती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। क्लियर? पढ़ने का यही एक अच्छा तरीका है, हमें लगता है कि पहले हम जान लेना चाहिए। अब आप लोग ये जान चुके हैं कि ओवरव्यू क्या होता है। अब आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो अब आपको बहुत ही आसान तरीके से चीज़ें समझ में आएँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थ को पृथक करते हुए देखते हैं। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि बच्चों हम अपने आस-पास ऐसी बहुत सी चीज़ें देखते हैं जिसमें हम एक या एक से अधिक चीज़ों को अलग करते रहते हैं, है ना? जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, कह रहा है कि चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी या छन्नी द्वारा पृथक किया जाता है। चालनी को वही हमने बताया कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेनर कहते हैं। क्लियर? आपने देखा होगा कि ये सिरकी है ना, ये जो चाय की पत्ती है, इसको क्या हम लोग फेंक देते हैं, तो छन्नी द्वारा हम लोग अलग कर रहे हैं, फिर ये चाय हम लोग पी लेते हैं। क्लियर? तो एक तो ये मेथड हो गया ना, क्योंकि चाय की पत्ती हमारे लिए यूजलेस है और स्वाद में भी बेकार लगेंगे, खाएंगे चाय पीने का मजा ही बिगड़ जाएगा अगर उसमें पत्ती आ जाएगी। क्लियर? फिर कह रहा है कि फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से, भूसे को हम स्टेल भी कहते हैं या हस्क, ठीक है, HUSK को पृथक करते हैं, है ना? आपने किसानों को देखा होगा खेतों में, या आप कभी भी अपने खेतों में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि हम लोग भूसे को अनाज से अलग करते हैं ना, क्योंकि भूसा तो खाएँगे तो हमारे लिए बेकार है ना। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब घरों में, गाँव में अगर आप जाएँगे तो मथनी से जो है उसका मंथन किया जाता है और जो क्रीम जो होती है वो ऊपर आ जाता है, उसको उठाकर अलग कर लेते हैं। तो ये आपने देखा। फिर आपने देखा होगा कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए कपास को ओटा जाता है, ठीक? ओटते हैं। तो कई चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ रही है ना, चीज़ों को अलग करने के लिए। कदाचित मतलब कभी-कभी आपने नमकीन या दलिया अथवा पोहा खाया होगा। कभी-कभी बच्चों आप लोगों ने पोहा खाया होगा या दलिया खाया होगा। अब दलिया नमकीन बनाने के लिए उसमें हरी मिर्च डालते हैं। हरी मिर्च आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करते हैं? हरी मिर्चों को हाथ से उठाकर या चम्मच की सहायता से हटाकर अलग कर देते हैं। तो एक तरीका वो हुआ ना अलग करने का, उसको उठाकर अलग कर दिया। तो यदि आपने ये पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें आप सावधानीपूर्वक निकाल दिया होगा। ठीक है? अब कह रहा है कि आप ज़रा कल्पना कीजिए या सोचिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद हैं। एक ये टोकरी है बच्चों, जिसमें आम भी हैं और अमरूद भी हैं इस तरह से, ठीक? तो आपसे क्या कह रहा है कि इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, आपसे कहा गया है कि इनको अलग कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि आप आम को
या अमरूद को उठाकर दूसरी टोकरी में रख देंगे तो उठाकर रखेंगे ना, तो यहाँ पर जब आम उठाकर रख देंगे तो यहाँ पर अमरूद ऑटोमेटिक बचेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या किया, उठाकर चीजों को अलग किया है, यानी कि हाथों से उठाकर अलग किया है। तो आपने यहाँ पर कौन सी विधि अपनाई होगी बताओ? अब तो आप बता सकते हैं क्योंकि हमने जाना है, जब हम हाथों से उठाकर करते हैं हस्तचयन मेथड, है ना, हैंड पिकिंग मेथड यूज किया। तो ये यहाँ पर वही बात बताई गई है। ये यहाँ पर देखो, ये इमेज में देखो ना, जो ये मठनी से जब मठा जा रहा है तो ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का क्रीम जो है ऊपर आ रही है, मक्खन ऊपर आ रहा है, इसको अलग कर लेते हैं। ऐसा करना सरल सरल प्रतीत होगा, कैसा? हाथों से उठाकर फलों को अलग करना एक सरल प्रतीत होगा। बच्चों अब जरा आप ये सोचिए कि अभी तो आपके पास फल साफ दिख रहे थे, कम संख्या में थे, बड़े थे, तो आपने उठाकर अलग कर दिया। यदि कोई ऐसी दो चीजें मिला दी जाए जो बहुत छोटी हों और जिनको अलग करना हाथों से मुश्किल हो, तो अब आप क्या इन्हें हाथों से उठा सकते हैं? तो तब आप क्या करेंगे? तो ऐसी चीजों को कैसे अलग करेंगे, वो अभी हम लोग जानेंगे। तो परंतु पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हैं, तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक, ठीक है, रेत और नमक मिला दिया जाए, तब आप कैसे अलग करेंगे? लेकिन ये भी अलग करने के मेथड होते हैं। मिक्सर से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिक्सर से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। ये पहले क्या जानना चाहती है? पहले ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है? हम लोगों ने शुरुआत से ही बताया, जो हमारे लिए यूज़लेस हैं, शरीर के लिए हानिकारक है, तो उनको अलग करना ही ज़रूरी होता है। अब बच्चों ये कुछ क्रियाकलाप करवा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्रियाकलाप भी पढ़ते हैं, यहाँ से सीखने को मिलेगा। कह रहा है कि साड़ी 3.1 में कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। ठीक है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? मिलान करने के लिए कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि चावलों के प्रक्रम दिया है, पृथक्करण के प्रक्रम, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि चलो ये देख लेते हैं, चावलों से पत्थरों को पृथक करना किससे करेंगे? हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को उपयोग करना। देखो पत्थर क्या है हमारे लिए, क्या अनुपयोगी है, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना या हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो पत्थर हमारे लिए खाएंगे तो हानिकारक होंगे, तो इसको मैच करेंगे, इससे आएगा ना, थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक। ये आपका यहाँ आएगा, ठीक। फिर कह रहा है कि मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का उपयोग करना। जो यहाँ से क्या है, एक तो हमें मक्खन मिलेगा, वो भी यूज हो जाता है, और मक्खन के बाद निकालने के बाद जो बचता है, जिसे हम ज्यादातर मट्ठा बोलते हैं, उसका भी यूज होता है। तो वो दोनों ही हमारे उपयोगी हैं, इसके लिए यूज कर सकते हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना, देखो चाय की पत्ती में जो होता है, चाय की पत्ती हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है ना, तो इसका ये होगा। हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं, किसमें? चावल में, ठीक है। हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, हम दोनों अवयवों का उपयोग कर लेते हैं। तो अशुद्धियां किसमें फेंक देते हैं हम लोग? चाय की पत्ती में, और दोनों का यूज कर लेते हैं हम मट्ठा और मक्खन दूध में, ये ठीक है। तो ये समझ में आ चुका है। अब इसमें क्या क्या है कि हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी-कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिनके हमें अलग-अलग उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अब जो पहली आंसर जानना चाहती थी, उसका ये आंसर है कि हम अलग क्यों करते हैं? अलग इसलिए करते हैं, उसके मेन 3 रीज़न होते हैं। क्या? या तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा, तो उसको अलग कर देंगे, या हमारे लिए वो उसका यूज़ ही नहीं है,
तो तब भी अलग कर देते हैं। या ऐसे करते हैं कि उनके 2 यूज़ होंगे हमारे लिए अलग-अलग, तो उसके लिए भी हम पदार्थों को अलग करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई, ये आपका प्रश्न का एक किसी का ना किसी का आंसर होना चाहिए। क्लियर? अब क्या कह रहा है? पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ठीक, अलग-अलग भिन्न पदार्थ हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में किसी में भी हो सकते हैं। अब जो हम पदार्थ अलग करते हैं, या तो हम किन्हीं 2 ठोसों को अलग कर सकते हैं, किन्हीं 2 द्रव मिले हों आपस में उनको अलग कर सकते हैं, 2 गैसें हो सकती हैं, या ठोस और द्रव हो सकता है, ठोस और गैस हो सकती है, गैस और द्रव हो सकता है, ये सारी चीज़ें एक-दूसरे में मिक्स हो सकती हैं। इन सबको अलग किया जा सकता है और किसी न किसी चीज़ों को अलग करने की कोई न कोई विधि काम में लाई गई है। हमारे वैज्ञानिकों या महान व्यक्तियों ने ये सब चीज़ें खोज कर रख ली थी। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों को ऐसे मिश्रण से पृथक करण कैसे करते हैं जिनके गुण-धर्म में अत्यधिक भिन्नता होती है। अब बच्चों पढ़ेंगे मेन टॉपिक पृथक्करण की विधियाँ। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें ये जाना कि पदार्थों को अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे उन पदार्थों को अलग करने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं और किस प्रकार के मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे, उनकी कौन-सी विधि यूज़ कर सकते हैं। हम अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। यहाँ पर कुछ साधारण विधियाँ ही दी गई हैं। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलाप में किया होगा। अब जो विधियाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें बच्चों कई विधियाँ तो आप लोगों ने हम लोग खुद यूज़ करते हैं। अब पहली विधि क्या है? पहली विधि है हमारी हस्त चयन मेथड, जिसे कहें हैंड पिकिंग मेथड। ठीक, हैंड पिकिंग मेथड को यहाँ पर इन्होंने किसी क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया है। कह रहा है कि दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, बट समझना है। उन्होंने कहा कि एक अनाज का पैकेट दुकान से आप लेकर आएँ। अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। कागज़ की शीट पर फैला दो, या घर में हो या कहीं पर भी प्लेट या थाली में ले लो। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? है ना? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण अथवा अन्य खाद्य कण हैं? बच्चों क्या होता है कि हम जब कोई चीज़ मार्केट से लाते हैं, तो उसमें कभी क्या होता है, धूल कण या कंकड़ भी उसमें होते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें कोई 2-4 कंकड़ दिखे, तो उन पत्थर के टुकड़ों या भूसा कुछ चीज़ें मिली, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, हाथों से उठाकर अलग कर देते हैं। तो यही आपका विधि हस्त चयन विधि होता है। मतलब किसी भी चीज़ को हाथ से उठाकर अलग करना आपका क्या हो गया, हस्त चयन मेथड होता है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हस्त चयन विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम अशुद्धियों को हाथ से उठाकर अलग करते हैं। तो वो विधि आपकी हस्त चयन विधि कहलाती है। क्लियर? तो हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। क्लियर? ऐसी अशुद्धियों को प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन पदार्थों को पृथक करने का एक सुविधाजनक विधि लगती है। जब बहुत कम अशुद्धियाँ मिली हो तो हाथ से उठाकर कर दो। जैसा ये व्यक्ति यहाँ पर जो चित्र में दिया है, वो अपनी प्लेट में कुछ गेहूँ के अनाज लिए, जहाँ से उसको थोड़ा-थोड़ा करके पत्थरों को अलग हटा रहे हैं। तो ऐसी विधि आपकी हस्त चयन विधि होती है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि थ्रेसिंग विधि क्या है, जिसे हम कहें इंग्लिश में थ्रेसिंग मेथड क्या है। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूँ या चावल की सूखी डंडियों, है ना? जिसे हम कहें पड़ी डंडियों को स्टैक्स, ठीक? के गट्ठर देखे होंगे। बच्चों आपने देखा होगा खेतों या खलिहानों में जब किसान अपनी गेहूँ को काटकर गेहूँ के या अन्य किसी भी चावल के अनाजों को कई गट्ठर बनाकर अलग-अलग धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये सूखे पौधों के अनाजों को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। आपने भी किया होगा। प्रत्येक सूखे पौधों की डंडी
पर अन्न कण लगे होते हैं। अब आपने देखा होगा कि गेहूं का एक पौधा लो, ऊपर उसके ऊपर में गेहूं लगे होते हैं ना, या चावल लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। बहुत सारे गेहूं होते हैं ना, इसको हाथों से तो कर नहीं सकते हैं। हाथ से करेंगे तो पूरा कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों से इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं, है ना? अब आपने देखा होगा कि आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ना तो आसान है, बट अन्न कण आमतौर पर अमरूदों की तुलना में इतने छोटे होते हैं कि इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव है। अब हाथ से तो तोड़-तोड़ कर नहीं सकते। इसलिए इनको क्या करते हैं, सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर इसको आपने देखा होगा पटक-पटक कर पटकते हैं, तो क्या होता है कि गेहूँ जो होता है वो अलग हो जाता है और भूसी जो अलग गिरती चली जाती है। तो अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है, हम बता चुके हैं। देखो, सूखे पौधों को डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाजों को पृथक करने से के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर, है ना, डंडियों को पीट-पीट कर अलग कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। यही आपकी थ्रेसिंग मेथड हो गया। तो थ्रेसिंग विधि क्या हो गई? जब हम किसी भी चीज़ को या अन्न कणों को सुखाकर उसको पटक-पटक कर या पीट-पीट कर अलग करते हैं, तो वो आपका थ्रेसिंग मेथड होता है। कभी-कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जा सकता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए एक थ्रेसिंग मशीन भी बनाई गई है। देख रहे हो ना, ये किसान यहाँ पर अपने इन गट्ठरों को पीट रहा है, जिसमें से ये देखो ना, गेहूँ अलग और अशुद्धियाँ अलग हो रही हैं या भूसी अलग हो रही है। क्लियर? अब हम बात करते हैं निष्पावन विधि क्या है, जिसे हम कहते हैं विनोइंग मेथड। विनोइंग मेथड, क्लियर? क्रियाकलाप 3 के माध्यम से विनोइंग मेथड को बताया गया या निष्पावन विधि को कहा गया है। सूखे रेत अथवा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। उन्होंने कहा है कि एक सूखी पत्ती लें और उनका एक मिश्रण बनाएं। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। आपने जो मिश्रण बनाया उसको प्लेट में रख लीजिए। अब मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? अब तो आपके लिए कठिन हो गया कि हाथ से अलग करना बड़ा कठिन हो गया। हम कहें कि आप एक गेहूँ ले लीजिए अपने घर में और उसमें कुछ पत्ती का चूरन करके पीस कर मिला लीजिए, या उसमें कुछ मिट्टी मिला लीजिए या बालू मिला लीजिए, कुछ हल्का ऐसा पदार्थ मिला दीजिए। अब क्या आप उसको अलग कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या दोनों अवयवों के कणों को माप समान है? दोनों ही छोटे-छोटे हैं, अलग-अलग माप के हैं। हस्तचयन का तो प्रयोग हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हाथों से उठाकर नहीं कर सकते। अब आप इस मिश्रण को सूखे मैदान में ले आइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। ठीक है? मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है, उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा टेढ़ा कीजिए, ताकि मिक्सर धीरे-धीरे नीचे फिसले। वही ना कि हवा के थ्रू पंखे के सामने आप हो जाइए और नीचे-नीचे आपने जो अनाज लिया है या जो भी आपके पास सामग्री है उसको नीचे गिराइए। जब आप नीचे गिराते हैं तो आपने देखा होगा कि हवा से जो धूल के कण हैं या पत्तियाँ जो उड़ के अलग हो जाएँगी, और चूँकि हमारा अनाज भारी होता है वो नीचे गिर जाएगा। तो है ना कि हवा के माध्यम से अशुद्धियों को अलग कर रहे हैं। तो ये आपका ही मेथड निष्पावन विधि होता है, विनोइंग मेथड होता है। ठीक, हमने बता दिया। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? हाँ, हुई। तो किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन विधि कहलाती है। जब आपने ऐसा किया तो आपने देखा कि हवा के माध्यम से जो हल्के कण थे वो अलग हो रहे हैं। हमारा जो मेन मटेरियल है वो हमारे नीचे गिर रहा है। तो ऐसी विधि आपकी क्या होती है, निष्पावन विधि होती है। निष्पावन विधि अब आप लिख सकते हैं, विनोइंग मेथड क्या होता है?
कि किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार अलग करना, किस प्रकार, वायु की सहायता से, तो वो आपका निष्पावन विधि होती है। ठीक, निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की में किया जाता है। अब इसका यूज किन में किया जाता है? जब आपके पास दो ऐसे मिश्रण हो जो एक बहुत भारी हो और एक हल्का हो, है ना? ताकि अब दोनों ही हल्के होंगे तो दोनों ही हवा में उड़ जाएंगे। ऐसे मिश्रण हो जिसमें एक हल्का हो जो हवा में उड़ सके और एक हवा में ना उड़े। जो उड़ सकेगा वो उड़ के अलग हो जाएगा, जो उड़ेगा नहीं तो वो सीधा नीचे हो जाएगा। क्लियर? साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्नकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। किसान लोग भी इनका देख रहे हो, ये जो महिला है वो एक यहाँ पर सूप ले लिया है ना? ये आपका सूप होता है और इन्होंने हवा की दिशा की तरफ मुंह करके फेंक रही है। हवा की विपरीत नहीं, विपरीत करेगी तो उसके ऊपर सब आ जाएगा ना धुल कर। तो जिधर हवा चल रही है उधर ही मुंह करके वो खड़ी हो गई और इन्होंने क्या क्या ऐसे ऐसे डाले। तो जो भारी कण है ना, जैसे आप गेहूं ले लो, गेहूं आपके यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और गेहूं की भूसी उड़ उड़ कर अलग हो रही है ना? आपने अब तो आप आजकल जो आप मशीन देखते हैं खेतों में, है ना, जब कटाई होती है गेहूं की तो बहुत डस्ट पार्टिकल उड़ उड़ कर आते हैं और भूसा बहुत दूर जाके गिरता है और गेहूं जो है ना वहीं इकट्ठे कर लिए जाते हैं, है ना? तो अब तो बहुत सारी मशीनों का यूज होने लगा है। तो भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं जबकि भारी अन्य कण निकट हो जाती है। ये लोग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि चालन मेथड क्या होता है। चालन मेथड जिसे हम कहें इंग्लिश में सीविंग मेथड, ठीक है? सीविंग मेथड क्या होता है? कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। सीविंग का मतलब छान कर अलग करना, सीधा सीधा। हमें इसमें उपस्थित चोकर अथवा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं, है ना? छान कर अलग कर रहे हैं, उसमें आटा डालते हैं। और हम लोग अपने घर में जब आप मकान या कोई मकान कंस्ट्रक्शन चलता है, आप देखते हैं ना, मोरम को भी तो अलग करते हैं। हम लोग मोरम को भी तो चलने से अलग करते हैं, चाय को छन्नी से अलग करते हैं। तो इस प्रकार के जो है विधि आपकी क्या होती है? चालन विधि होती है। तो चालन विधि समझ में आ गया क्या होती है? कि किसी चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी मापों में अंतर हो को पृथक करते हैं। मतलब ऐसे को करते हैं जो एक बड़ा हो और एक इतना छोटा हो कि जो उन छलनी से निकल सके, उन छिद्रों से निकल सके, जिनके साइज में अंतर हो। एक बड़ा हो तो एक इतना छोटा हो कि उसके साइज निकल सके, है ना? अब दोनों ही बराबर साइज के होंगे तो छलनी से तो दोनों ही निकल जाएंगे। तो ऐसे पदार्थों का यूज तो नहीं करेंगे, इतना तो समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसकी दूसरी वीडियो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी जो आपने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे अपसादन क्या होता है, निस्तारण क्या होता है और निस्यंदन क्या होता है। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है, अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने पृथक्करण की 3 विधियां पढ़ी, 3 विधियां पढ़ी, 4 विधियां पढ़ी। हम लोगों ने आज के सेशन में जाना हस्तचयन मेथड क्या था, निष्पावन मेथड क्या था। ये नोट सब करते जाएं, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। निष्पावन हस्तचयन विधि, निष्पावन, और इसके बाद हम लोगों ने एक जाना था थ्रेसिंग मेथड क्या होता है, और लास्ट में हम लोगों ने जाना था चालन मेथड। हस्तचयन को बच्चों हम लोगों ने जाना था कि इंग्लिश में हैंड पिकिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है? हैंड से पिक करना, उठा उठा कर फेंकना। विनोइंग मेथड आपका, विनोइंग मेथड, थ्रेसिंग मेथड और चालन मेथड। चालन को क्या कहा था? सीविंग मेथड, ठीक। अच्छा, हम लोगों ने हस्तचयन मेथड होता क्या था एक बार और सुन लें, और नोट तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। हस्तचयन मेथड वो विधि होती है जिसमें हम
पदार्थों को हाथ से उठाकर अलग कर सकते हैं। हाथ से उठाकर उन्हीं चीज़ों को अलग कर सकते हैं जो संख्या में कम हो, जिनको हम आसानी से हाथों से उठा सकें, है ना? तो वो आपका हैंड पिकिंग मेथड। विनोइंग मेथड या निष्पावर विधि में हम लोगों ने जाना कि पदार्थों के ऐसे अवयवों को अलग करना जिसमें एक भारी हो और एक हल्का हो, जिसमें हम वायु या हवा की सहायता से अलग करते हैं। थ्रेसिंग मेथड पौधों को सुखाकर उनको पीट-पीट कर अलग करना आपका थ्रेसिंग मेथड था। सीविंग मेथड में किसी पात्र की सहायता से छानकर अलग करना और छानते हम उन्हीं चीज़ों के जिनमें पदार्थों में अंतर हो। एक बड़ा हो, तो एक बहुत छोटा हो जो उस छलनी से बाहर निकल सके, ठीक है? तो ये आपके चालन मेथड, निष्पादन मेथड, थ्रेसिंग मेथड हो गया और आप एक बार इनको रिवाइज़ कर लें, लर्न कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे क्या जो हम लोगों ने पढ़ा सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिसेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन और कंडेंसेशन यानी कि अपसादन विधि क्या है, निस्तारण विधि क्या होती है, निस्यंदन क्या होता है और आपका वाष्पन क्या होता है और संघनन क्या होता है, ये हम लोग आप क्लास 2 में देख लेना। क्लियर? सो आई होप वीडियो आपको समझ में आएगी और पढ़ने में मज़ा आया होगा। आप इन्वॉल्व हुए होंगे, पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए, सीखना है कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।